दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल। अब होता क्या है, न्यूमेरिकल तो देखो हो जाते हैं सर, या न्यूमेरिकल में ही डर लगता है, तो बेसिक से न्यूमेरिकल है, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर चुराने कैसे अपने एग्जाम में। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट्स इट्स लीनियर मोमेंटम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को लिखने से बाद आपको स्टेप 1 याद रखना है। देखिए आपको ये लिखना नहीं है स्टेप 1, बस आपको बता रहा हूं कि पहला स्टेप क्या होगा। तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए गिवन डेटा। क्या होना चाहिए? गिवन डेटा, कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है। तो गिवन डेटा या डाटा जो भी आप इसको समझिए, तो गिवन डेटा आपको सबसे पहले निकालना। सर हमें इस क्वेश्चन में मास दे रखा है 5 kg, सो मास को मैंने m कंसीडर कर लिया 5 kg। नेक्स्ट मूविंग विद वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो आपको वेलोसिटी यहां पर दे रखी है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आपसे पूछा है इसका लीनियर मोमेंटम बता दीजिए, तो आपको ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा लिखना है लीनियर मोमेंटम। एंड इस लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बिकॉज यही हमसे पूछा है। तो आपका स्टेप पहला इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। आंसर शीट में होगा गिवन डेटा मास m 5 kg, वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड एंड लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू कैलकुलेटेड। नाउ ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अच्छा ये STEP1 मत लिखना, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना, पर फिर भी याद रखना ना। आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए? तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, आप अपनी आंसर शीट में नीचे की तरफ लिखें। तो स्टेप 2 क्या होना चाहिए? फॉर्मूला रिक्वायर्ड। अच्छा आप कहां पे लगाएंगे? तो इसी फॉर्मूले में लगाएंगे। तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? फॉर्मूला रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हमारे पास है, मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू, हम पूरा लिखेंगे पहले, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं P इज इक्वल टू mv, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर में डायरेक्ट नंबर नहीं मिलते, सब चीजें बतानी पड़ती है। एग्जामिनर को ऐसे समझना है, भले उन्हें बहुत सारी नॉलेज है, हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन हमें उन्हें फिर भी समझाना है, हर एक चीज़ को डिकोड करके उनके पास पहुंचाना है। नाउ स्टेप 3 क्या होना चाहिए? तो स्टेप 3 आपका यहाँ पे होगा, आपका स्टेप 3 यहाँ पर होगा, पुट ऑल द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। जो भी गिवन वैल्यूज है, या मैं कह सकता हूं ऑल द गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन या इन अबव इक्वेशन, है ना, ऊपर वाली जो भी इक्वेशन है, चाहे उसको आप फर्स्ट नाम दे दीजिए, चाहे आप उसको बोले इन अबव इक्वेशन। अब आपको बार बार वो करने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। P को P माने, M की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में आपने गिवन ढूंढ ही रखा है, M की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा 5 इंटू 2। एंड कीप इन माइंड जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी यूनिट जरूर लिखें, kg मीटर पर सेकेंड, एज मोमेंटम की यूनिट ही होती है। सर क्या मैं यहां पर इसको आंसर छोड़ दूं? मैं तो यहीं तक लिखता हूं और आंसर छोड़ देता हूं। तो देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना करना भी नहीं है, कितने सारे स्टेप लिखे, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपको सारी चीजें बतानी है। तो आप अगर आंसर यहां पर छोड़ते हैं तो फिर आपको यहां पर मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर करो तो आपको पूरी चीजें अच्छे से लिखनी है। तो आपके लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, हेंस द रिक्वायर्ड मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। और आप अगर इतना लिख के आते हैं तो यस यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।